जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पिछले वर्ष दिसंबर महीने में राज्य के विभिन्न वर्ग के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए पारित आरक्षण संशोधन विधेयक को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा में संशोधित विधेयक में अनुसूचित जाति को 13, अनुसूचित जनजाति को 32%, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण तय किया गया है। इसके अलावा 4% EWS को भी आरक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि राज्य के विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने से वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिल सके। छत्तीसगढ़ में चुनाव साल के अंत में है। टिकट के बंटवारे पर चर्चा जोरों पर है। सूचना ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ गुजरात और कर्नाटक का फार्मूला अपनाएगी, जिसके चलते 30% नए चेहरे पर दांव लग सकता है। इस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत टिकट के दावेदार नेता कहते हैं ये फैसला पार्टी हाईकमान का है। पार्टी हाईकमान जिसको टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा। वैसे भी बीजेपी चुनाव में हर नए चेहरे को ज्यादा से ज्यादा मौका देती है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा नए चेहरे पर दांव लगाए चाहे पुराने चेहरे को टिकट दे, इस पर कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। भूपेश बघेल फिर से सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में पड़ रही है भीषण गर्मी, तापमान 43 डिग्री के पार। उत्तर पश्चिम हवाओं की वजह से अगले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने के हैं आसार। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो रहा है। रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ में सोमवार को सबसे अधिक तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मुंगेली, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और महासमुंद जैसे जिलों में भी तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। इस वजह से अप्रैल के महीने में ही मई जून से गर्मी का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में 43.7 डिग्री तापमान सबसे ज्यादा रायगढ़ जिला में रहा, तो वहीं मुंगेली में 43.5, बलौदाबाजार में 43.4, रायगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस, बिलासपुर में 42.8 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं महासमुंद में 42.9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया। इसके अलावा दुर्ग में 41.4, महासमुंद में 40.9 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं बीजापुर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। प्रदेश में मास्क नहीं लगाया तो घर पहुंचेगा चालान। इंजीनियर स्टूडेंट ने बनाया अनोखा डिवाइस, फोटो खींचकर प्रशासन के कंट्रोल पैनल को भेजेगी जानकारी। जी हां, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच यदि आपने मास्क नहीं लगाया है तो रुंगटा इंजीनियर कॉलेज के R1 इंजीनियर स्टूडेंट ने एक अनोखा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ये डिवाइस CCTV कैमरे से अटैच होकर कार्य करेगी। इस डिवाइस का मुख्य काम है कि फेस मास्क को डिटेक्ट करना। अगर कोई भीड़ में मास्क नहीं लगाया है तो CCTV कैमरे के थ्रू डिवाइस उसका फोटो खींच लेगा और उसकी जानकारी कंट्रोल पैनल को भेज देगी। इस डिवाइस को बाजार, मॉल, धार्मिक स्कूल, स्टेडियम स्थल जैसे सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा सकता है। सच्चाई से कितनी पूर्व दूर सीएम निकल डॉक्टर चुके रमन हैं। सिंह ने ट्वीट किए ये और आंकड़े वन अधिकार डॉक्टर रमन पट्टे नहीं बता वितरण रहा को है, लेकर के ये सवाल आंकड़े उठाए। प्रदेश सरकार गवर्नमेंट ऑफ गलत आंकड़े इंडिया पेश के कर रही है, रमन सिंह का मिनिस्ट्री है ऑफ आरोप। केंद्र ट्राइबल सरकार के अफेयर आंकड़ों का की हवाला दिया ये है। बीजेपी जानकारी सरकार है जो मेरे 2008 हाथ से में 2018 दिख रहा है। 4,09,581 वन अधिकार पट्टे बांटे। औसतन एक वर्ष में 40,158 पट्टे बीजेपी के द्वारा बांटे गए। कांग्रेस के 4 साल में 54,171 पट्टे ही बटे, यानी एक साल में 13,000 ही पट्टे बटे। वन अधिकार पट्टा वितरण में छत्तीसगढ़ देश के 7वें स्थान पर है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेगा और हर दिन ये परीक्षा 3 पालियों में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बिलासपुर, रायपुर और भिलाई को बनाया गया है। भिलाई के पाथवे ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, बिलासपुर के बोडरी स्थित लक्ष्मी चंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के पार्थवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड में लिखे निर्देशों का पालन करना होगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह आज 18 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। तो दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे होंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 15-16 से लेकर 21-22 तक पढ़ने वाले लगभग 6000 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। समारोह के दौरान 62 स्वर्ण पदक और 140 रजत पदक और 23 कांस्य पदक दिए जाएंगे। इस मौके पर एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी।
इस बार प्रदेश के हज यात्रियों को हज यात्रा की दूसरी किस्त 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। इसकी जानकारी राज्य हज कमेटी की अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने दी है। उन्होंने बताया कि दूसरी किस्त जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसकी अधिक जानकारी के लिए राजधानी रायपुर में स्थित राज्य हज कमेटी कार्यालय में जाकर संपर्क किया जा सकता है। बिलासपुर में महिला के साथ गैंगरेप करने वाले एक नाबालिग समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वे लोग महिला के पति के परिचित लोग हैं। वे लोग महिला और उसके पति को पहले शराब पिलाई। इसके बाद 3 आरोपी पीड़िता को जंगल में ले जाकर उसके साथ अनाचार किए, जिसके बाद पीड़िता सुबह अपने पति को बताई और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पूरा मामला तखतपुर थाने क्षेत्र का बताया गया है। बॉलीवुड सिंगर हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट रायपुर में आयोजित हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हनी सिंह के गाने पर थिरकते नजर आए। स्टेज से काफी बार हनी सिंह ने अश्लील शब्दों का प्रयोग किया। वहीं लोग एंट्री गेट पर बेकाबू हो गए। कई लोग टीन सेट उखाड़कर आयोजन स्थल के अंदर घुस गए। रायपुर रेलवे स्टेशन में 20 अप्रैल के बाद लगेगा ब्लॉक। रायपुर रेलवे स्टेशन में ऐसा पहली बार होगा जब 24 घंटे तक एक भी ट्रेन नहीं गुजरेगी। इसकी वजह यह है कि रेलवे प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 RRI केबिन, फुट ओवरब्रिज और वाल्टियर लाइन को जोड़ने का काम करेगा। रायपुर के DRM संजीव कुमार ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर 20 अप्रैल के बाद 24 घंटे के लिए ब्लॉक की अनुमति मांगी है। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए जून से पहले होगी संविदा शिक्षकों की भर्ती। जी हां, रायपुर के गुगांव और खरोरा में नए स्कूल शुरू किए गए हैं, जहां स्कूल में 30 से ज्यादा संविदा शिक्षक एवं अन्य स्टाफ की होगी भर्ती। तो वही छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर में WDT सदस्यों और लेखापाल सह डाटा एंट्री ऑपरेटरों की निकली भर्ती। जी हाँ, उत्तर बस्तर कांकेर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को सफल संचालन के लिए 1 वर्ष संविदा भर्ती नियुक्ति पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 30 अप्रैल 2023 शाम 5:30 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन जमा कर सकते हैं। वेतन 31,450 रुपए दिया जाएगा। भिलाईगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा 29 अप्रैल को आयोजित की गई है। देश भर में भारत सरकार के द्वारा संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 29 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिले के विद्यार्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसी जिले सारंगढ़ भिलाईगढ़ में एकलव्य आवासीय विद्यालय की कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन कराया जा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। रायपुर में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय समीक्षात्मक कार्यशाला में डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र सौंपा। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कृषि विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6,77,000 से अधिक पात्र किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया गया है। किसानों को बीमा राशि के रूप में 192 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अर्जित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री 117 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन के अलावा लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 84 सफाई वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इन वाहनों के नगर निगम के सफाई बेड़े में शामिल हो जाने से निगम के अन्य क्षेत्रों से अपशिष्टों को इकट्ठा करने और परिवहन कर उनका निष्पादन करने में बड़ी सहूलियत होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने 500 सीटर BPO सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। यह BPO 10 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट के सामने बनेगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑक्सी जोन में नंद कुमार पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पावर कंपनियों के अधिकारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने और कंपनी के इंजीनियरों को 3% तक भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। रायपुर में आयोजित होने वाले पावर इंजीनियर कॉन्क्लेव सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जीरो पावर कट प्रदेश है। बिजली बिल हाफ योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से 42 लाख उपभोक्ताओं को 3,000 करोड़ रुपए की छूट दी गई। उन्होंने बताया कि कोरबा में 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन यूनिट लगाने की स्वीकृति दी गई है, जो प्रदेश को जीरो पावर कट स्थिति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में ग्रीन एनर्जी की संभावनाओं के ऊपर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 5 हाइड्रो पावर प्लांट लगाए जाएंगे, थर्मल पावर के ऊपर निर्भरता कम की जा सकेगी। में आयोजित ऑटो एक्सपो अब 18 अप्रैल तक चलेगा। गौरतलब है कि 25 मई से 14 अप्रैल तक कुल 800 कारें बिकी थी, लेकिन अब इसी अवधि में एक्सपो के कारण 3,000 कारें बिकी है। ऑटो एक्सपो में अभी तक 8,000 से अधिक वाहनों की बिक्री की जा चुकी है।
केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन मानक संचालक प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। अतीक के